पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज किसान पर तवज्जो ना दी तो ये हुकूमत किसी का नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान करेगी। वफाकी हुकूमत से अपील करती हूँ कि किसानों को मजबूत करें। किसान को रिलीफ देंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा। शाजिया मरी ने कहा कि आसिफ जरदारी ने हमेशा कहा है कि हमें ज़राअत को मजबूत करना है। इंडियन फोर्सेस हों, हर तरीके से हम सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन चैलेंजेस का सामना करते हुए कई हमारे लोगों को शहादतें जो हैं वो देखनी पड़ रही हैं, कई फैमिलीज़ को इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमिटमेंट, हमारा रिज़ॉल्व मज़बूत है। हम इसी तरीके से एक कौम होकर इन दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि कायदे-आज़म का एक बड़ा अहम जो कॉल मैं पहले भी ये उनका कोट करती रही हूँ कि स्क्रूपलेस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ द की टू ऑल प्रोग्रेस। यानी कि अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल ईमानदारी के साथ मेंटेन रहेगा तो इस मुल्क में तरक्की हो सकेगी, इस मुल्क में प्रोग्रेस हो सकेगी, ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। तो ये बात भी दुरुस्त है, अब तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो दुश्मन की मैली नज़रें हैं, जो मैली आँख है, उसके नतीजे में उसकी प्रॉक्सीज़ भी काम कर रही हैं। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दीवारों पे लिखी हुई हैं ये सारी बातें। पहले तो हम ये बातें जो थी वो स्पेशल जो समझे ना, कहती हैं इन्फॉर्मेशन होती थी या कोई खुफिया ख़बर होती थी, पर अब ये खुफिया ख़बर यूँ नहीं है, क्योंकि ये बातें अब सब सामने आ चुकी हैं कि किस किस की प्रॉक्सी कहाँ काम कर रही है। तो ये प्रॉक्सीज़ जो है अब सामने आ गई हैं, ये भी इनसे भी मुकाबला करना पड़ता है। आम जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं उनसे भी निपटना पड़ता है। लेकिन मुल्क में जितना अमन होगा, मुल्क में जितनी स्टेबिलिटी होगी, वो हमारी मईशत के लिए अच्छी होगी, वो हमारी तरक्की के लिए बेहतर होगी। तो आप सब ने भी ये रोल एक अरसे से अदा किया है, रिपोर्टिंग के एतबार से हो, मुश्किल हालात आपने देखे हैं, बहुत मुश्किल हालात दहशतगर्दी के हवाले से कराची में भी ये तमाम मामलात हुए हैं। कई हमारे सहाफ़ी भाइयों को जो है वो फ्रंट लाइन पे रिपोर्टिंग करनी